देखिए, पहले तो आपने बोला कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार की डेटा है, मनरेगा में 11 फिर करोड़, मनरेगा का नौकरी, हम सरकारी नौकरी बात बोल कर रहे लेने हैं दिया सर। जाए थोड़ा। मनरेगा में 11 करोड़ 50 लाख का नया लोगों को जोड़ा गया था, जिससे नया लोगों को रोजगार मिला। जिस लेवल पे मिला ना। खेल विभाग में 44 स्पोर्ट्स पर्सन्स को मिला। आपको जानकारी है कि नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मुद्दा था वो काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा था। उसको समायोजन करके, उसका रेगुलराइज करके उसको नौकरी दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी में। दूसरा, पारा शिक्षक को रेगुलराइज किया गया, आपको आंगनबाड़ी को किया गया। तो रेगुलराइज और चीजों को बनाया जा रहा है। आप बोले कि कोरोना का बात मत कीजिए, जब कोरोना का केंद्र सरकार बात करता है तो सही और हम लोग करते हैं तो गलत। कोरोना काल में हम लोगों ने क्या क्या किया वो भी बताने की जरूरत है। कोरोना काल में मनरेगा में सबका टाइमली, और ये केंद्र सरकार का डेटा है कि झारखंड पहला नंबर पर है मनरेगा में पेमेंट करने का। ठीक है। तो हम लोग जिस दायरे पे चलते जा रहे हैं वो हम लोग पॉजिटिव वे में चलते जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार देंगे, क्यों नहीं देंगे? कमिटमेंट जो है वो फुलफिल करते जा रहे हैं धीरे धीरे। रोजगार स्पष्ट कीजिए। देखिए, सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों सिक्के का दो पहलू है, ठीक है। रोजगार की बात है, सरकारी नौकरी का ना, सरकारी नौकरी की बात थी तो सरकारी नौकरी भी तो ला रहे। आप रघुवर दास 5 साल थे, कितने सरकारी नौकरी दिए? आपने डेटा तो कभी नहीं पब्लिश किया। हमारा डेटा तो आपने दे दिया कि हमने 18,000 दिया, ठीक है। 18,000 में हम मान भी लिए कि 18,000 है, ठीक है। मगर क्या 1800 भी रघुवर दास 5 साल में दिए, या 14 साल जो बीजेपी थी दी? हम उस पर बात नहीं करेंगे कि बीजेपी ने क्या किया, हम उस पर बात करेंगे कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था पारा शिक्षक की संयोजन करने का, हमने किया, हमारी यूपीए गठबंधन ने किया। हमने कहा था आंगनबाड़ी को सैलरी बढ़ाने का, हमने किया। हमने कहा था कि क्या कहते हैं जेपीएससी को रेगुलाइज करेगा। 250 दिन में ऐतिहासिक में हमने रिजल्ट और रिक्रूटमेंट तक कर दिया। देखिए सर, मेरा सवाल उस पे बात कीजिए कर देना, स्पोर्ट्स कोटे से किसी को दे देना, मनरेगा में जॉब दे देना, ये हम भी समझ रहे हैं, ये हो रहा है। ये तो आप लोग भी कह रहे थे कि 1932 खतियान क्या कहते हैं नहीं हो सकता, मगर कैबिनेट में पास हुआ ना, विधानसभा जाएगा, फिर राज्यपाल तक जाएगा, उसका केंद्र में जाएगा। आदमी स्टार्ट तो किया। आप तो बात कर रहे कि नहीं होगा, मगर हम लोग हर चीज की ओर कदम बढ़ा चुके हैं और नौकरी देंगे, कमिटमेंट किए हैं तो देगा सरकार। धीरे धीरे प्रक्रिया बनेगा। पिछले 14 साल जब केंद्र सरकार की 17 साल के बीजेपी की सरकार थी तो कुछ नहीं हुआ था, ना नियोजन नीति था, ना स्थानीय नीति था। हम लोग स्थानीय नीति की ओर बढ़े ना, नियोजन नीति की ओर भी बढ़ेंगे। अशोक जी, पहले तो मैं हमारे बीजेपी के साथी जो हैं उन्होंने कुछ छायाचित्र दिखाया था, मैं उस पर बोलना चाहता हूं कि वो छायाचित्र काश ले आए रहते कि नरेंद्र मोदी जी ने भी वादा किया था कि अगर मैं अपना कमिटमेंट नहीं करूंगा तो मैं आ जाऊंगा, मैं आपके सवाल के जवाब पे भी आऊंगा, ठीक है। कि 100 दिन में अगर मैंने 15 लाख रुपए नहीं भेजा या नौकरी नहीं दिया तो जो चौक पर बुलाओगे बुला लेना चाहिए। पहले पहल इन्हीं को कर देना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बुला लेना चाहिए, जो कि बीजेपी वाले बहुत, जब से सरकार बनी है कांग्रेस और जेएमएम की और आरजेडी की, तब से क्या कहते हैं बीजेपी वाले केवल झारखंड में अपने तोते भेज रहे जिसका नाम ईडी और सीबीआई है। मैं मुद्दे पे आता हूं, नौकरी और इस पे आप पूछ रहे थे बहुत जोर देके कि स्थानीय नीति ला रहे हैं, नियोजन नीति क्यों नहीं साथ क्लब क्यों नहीं किया गया? मैं उसी पे आ रहा हूं, नियोजन नीति क्यों नहीं लाए? तो उस पे बहुत तीव्र गति में और बहुत ऊंचे आवाज में मैं कहा था कि स्थानीय मैं आ जा रहा हूं, जोड़ा क्यों नहीं गया? मैं उसी पे आ रहा हूं। बहुत तीव्र गति और बहुत ऊंचे आवाज में हमारे साथी ने बोला कि स्थानीय नीति का क्या होगा। भाई साहब, लॉ आपको भी पता, हमने कैबिनेट में ले आया। आप 17 साल और 14 साल जो सरकार में रहे, आपने तो दिखाने के लिए भी नहीं लाया। तो पहले ये तो बता दो कब लाए थे? बाबूलाल जी ने लाया था डोमिसाइल, झारखंड को आग में बदल दिया, झारखंड को आग में बदल दिया। हमने लाया, ठीक है, नीति जो भी लाई हमने कोशिश तो बाबूलाल जी लेके आए, और उस समय लेकिन उन्होंने नियोजन नीति लागू किया था, आपने नियोजन नीति लागू नहीं किया है। हम नियोजन नीति भी लाएंगे, हम कहा बोले नहीं लाएंगे, हम तो लाएंगे। हमने क्या कैबिनेट में लाया ना 1932, हमने स्पेशल करके कैबिनेट में कितने निर्णय लिया। आपने अगर नहीं नौकरी की बात है ना, तो नौकरी भी ये यूपीए गठबंधन की सरकार देगी, आप याद रखें। चाहे हमने 3 साल में
झारखंड में सरकार ने कोरोना काल में विदाउट राशन कार्ड के राशन दिया है। अरे ये तो आपने कहीं नहीं बोला। हो रही है केंद्र सरकार ने, मैं उस पर भी आ रहा हूं बॉस, केंद्र सरकार ने क्यों नहीं, क्या कहते हैं, झारखंड में कोई भी एक्स्ट्रा पैकेज दिया? जो दिया वो जीएसटी में काट लिया। केंद्र सरकार ने 80 करोड़ पूरे देशवासियों को, दिया। गरीबों को मुफ्त अनाज दिया। अरे भैया दिया तो कहां दिया? कहां दिया? यूपी में सबसे ज्यादा दिया। झारखंड में आप देख लीजिए विदाउट राशन हम लोग दिए कि नहीं राशन कार्ड के? आपने जीएसटी में के स्टेट का फंड पैसा, का जो स्टेट इंस्ट्रूमेंट था जो कोविड के लिए लाया गया था वो रिम्स में सड़ रहा था। पीएमसीएस प्रधानमंत्री फंड का जो PM पैसा आया था, तो जिक्र ही स्पेशल मत भेजा कीजिए, गया था, वो क्योंकि तो अगर रिम्स में सड़ रहा था। अगर मीडिया वाले को ही नहीं दिखाया था। अगर ईडी को उस केयर फंड का जांच करने दे दिया जाए ना, तो मैं खुल के कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी घेरे में आ जाएंगे। उस फंड की तो जिक्र ही ना करें, हम लोग रोजगार पे बात कर ले। आप जितने भी योजना ले, आप क्यों नहीं नियोजन नीति ले आए थे? जब आप बैठे थे सरकार में, हमने स्थानीय नीति लाया, नियोजन नीति भी 1985 का लाया था सर, लाए थे 1985 थे। का लाया था। ऐसा नहीं कि नहीं लाए थे, लाए थे तो क्या हुआ? बाबूलाल मरांडी जी ने इस राज्य को झोंक दिया था आग में। वही और जो वही ये काम बात लोग कर भी रहे हैं, एक बात लेकिन और, यहाँ नहीं बोलेंगे कि एक आग में बात झोंके। और जो ये बोले कि युवा जब मांग रहे थे अपने रोजगार की बात, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बोला कि पकौड़ी तलो और ये तलो। तो केंद्र सरकार में बैठ के खुद प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि पकौड़ी तलना काम है। और दूसरा बात, कम से कम हमने मांगने आया जो, उसकी बातों को सुना, उसको मारा नहीं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने किस तरह पारा शिक्षक को मारा था और किस तरह सहायक से लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की कार्य की। केंद्र सरकार ने अभी अग्निवीर ला करके किस तरह युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कम से कम हम सहायक पुलिसकर्मी की तरह और अग्निवीर योजना की तरह ला के युवाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। हम धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है, कछुआ का चाल चल रहे हैं जो लोग कह रहे हैं, मगर हमारे अनुसार हम ठीक चल रहे हैं और हम समय के अनुसार चलेंगे। पहले राज्य को जीविका दिया, अब रोजगार की ओर बढ़ेंगे और रोजगार दे के रहेगी एक सरकार। आप लिख ले, वही तो मैं जानना चाहता हूं। आर्मी जैसा इंपॉर्टेंट चीज को प्राइवेटाइज करने का कार्य आपने किया, तो उसको थोड़ा समझ ले। नहीं आर्मी में सरकारी एजेंसी है, बिहार, झारखंड और यूपी के सबसे 2014 से पहले युवा, रोजगार पंजाब के युवा आर्मी का तैयारी करते हैं। आपने क्या किया? अग्निवीर ला दिया। एसएससी में, आरआरबी में, 4 साल बाद यूपीएससी में, बीजेपी कार्यालय कई ऐसे स्थानों पर चौकीदार का काम करेगा कौन? तो देश में, देश के लिए जो जान देने का तैयारी करता है, उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि जाके मेरे कार्यालय में चौकीदार का नौकरी देंगे। तो भाई साहब ऐसा है कि हमारे देश का आर्मी वाले चौकीदार का काम नहीं करेंगे कार्यालय में। हजारों का हजार हमारे दूसरा बात, मैदान में खड़े आपने 15 लाख का वादा किया था, वो कहाँ है ये बता दीजिए। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो आंकड़ा बता रहे हैं। वो कहा 14 से पहले सबसे अधिक शासन आप कर रहे हैं, तो 22% ज्यादा हम लोगों ने देने का काम किया है। राजेश जी समझ गया सर, तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है। नवीन साल के यानी कोई क्या योजना लाया, अगर केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री बनता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। ये लोगों की मानसिकता है। कितने पैकेज लाई है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राजेश जी, आपके ब्रिंची जहाज जी ने क्या लाया? हमने एमएसएमई में, हमने क्या लाया? हमने स्टार्टअप में केंद्र कई ऐसे लोगों को रोजगार देने का काम किया। उज्जवल जी, इतना चिंता था अशोक जी, तो जाके केंद्र में बैठ के आपके माननीय विधायक ले आते एचईसी के लिए पैकेज। आज एचईसी डूब रहा, क्यों नहीं ले आए? ले आते। सबसे अधिक शासन आपकी रही है, शासन रही है तो आपको याद दिला दे। सबसे अधिक केंद्र सरकार आपकी रही है। एक सेकंड, ठीक है अशोक जी, उज्जवल जी, 3 बार अपने कार्यकाल में 10 साल में स्पेशल राजेश जी, जानकारी लेके आइए। राजेश जी से एक सवाल पूछना है। बीसीसीएल जैसे गठन कराया बोकारो में, आपने कितनी योजनाएं ऐसे लाई जो कि रोजगार दे? केंद्र सरकार एक बता दे मुझे ये सवाल राजेश जी से बता दे जो लाया हो। पंकज जी, ठीक है, एगो नहीं लाया। अच्छा ठीक है, जो ये रोजगार की बात कर रहे हैं, लेना नहीं चाहता है, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं। भाई साहब आपने तो हाथ ही उड़ाया था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने हाथ ही उड़ाया था। 5,000 रुपया कर्नाटक और चेन्नई में बैठ के दे रहे थे कंपनी वाले।
5,000 में रांची में रोजगार चला के दिखाइए, हम आपकी गुलामी ठहरने के लिए तैयार है। 5,000 में रघुवर दास जी ने तो मोमेंटो झारखंड तैयार किया था ना, 5,000 और 7,000 दिया जा रहा था चेन्नई और कलकत्ता में बैठ के। दूसरा बात, 144 करोड़ का मोमेंटो झारखंड का। पंकज जी, शान है, नेशनल फ्लैग लेने से नेशनल चैनल पे मना कर दिया। आपने देखा होगा, सब चैनल वालों ने दिखाया। क्या आप बीसीसीआई के सचिव पद से नहीं हटा सकते थे? हटा देते। रोजगार बहुत बड़े भारतीय आप बनते हैं ना, नहीं, क्यों नहीं रोजगार आज के हटा विषय से दिए? क्या तिरंगा यात्रा में इन लोगों ने और रोजगार भी दे रही है। अच्छा, एक ये दर्द आपकी मैं समझ सकता हूं। आप लोग नहीं, मैं समझ गया हो गई है, समझ गया। एक सेकंड, अब मैं राज्य सरकार ने हेमंत सोरेन के रोजगार कैसे आपको हिमालय भेजेगी और भारत जोड़ो के द्वारा कांग्रेस पार्टी आपको जुड़ जाएगा, सब ठीक है, हो गया।